Hello students, our next topic is electric power. Okay, we have studied the mechanical power in 11th class. Okay, so what is this power? The rate of doing work. Okay, power is defined as the rate of doing work. In the same way, electric power is defined as the rate of doing electrical work. Okay, so what will be the definition? Rate of doing electrical work. Okay, so it is the rate of doing electrical work. What is this electrical work? The work done to move the charges from one place to another. It is related to electric potential. जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, वर्क पर चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क पर चार्ज. So there is some work. Okay, there is some work is required to move the charge from one place to another. ठीक है, कुछ वर्क लगता है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए. तो अब वो वर्क किस रेट से हो रहा है? द वर्क इज गोइंग ऑन एट विच रेट. अगर उसमें हम टाइम को जोड़ दें, ठीक है, अगर उसमें हम टाइम भी ले लें तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर. सो इलेक्ट्रिक पावर will be equal to, this will be represented by P equal to W upon T, work upon time. So that is P is equal to W upon T. This is a general formula that we used. Electrical work, इसको आप एक काम करिए ऐसे लिख लीजिए, electrical work upon time. So we can write P is equal to W upon T. So P is equal to W by T. Okay, so this is a general formula. Electric power is equal to work upon time. But we use the formula for the power in terms of voltage and current. पावर के लिए हम वोल्टेज और करंट के टर्म में यूज करते हैं. तो वी विल फाइंड द पावर इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट. नाउ वी नो दैट W is equal to, now we know that electric potential is equal to W upon Q. हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पर चार्ज, दैट वी स्टडीड. सो यहाँ से W कितना हो जाएगा? V into Q. So this we will put here. So P is equal to V into Q by T. Okay. So this will be V into Q by T. And what is this Q by T? You remember this? What is Q by T? Flow of charge per unit time. It is nothing but your electric current. So this will be P equal to V into T. तो इसका जो फॉर्मूला होगा, सिंपल फॉर्मूला है, वोल्टेज इंटू करंट. वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज नोन एज द पावर. That is known as the power. ठीक है, so this is power. Okay, now if the voltage is constant, then power is proportional to current. More is the power, more is the current. Okay, यहाँ पे यदि वोल्टेज को आपने कांस्टेंट रख दिया तो पावर ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा. Okay, now we have some more formulas. By Ohm's law, V equal to IR. So this power equal to I square R. एक ये फॉर्मूला भी हो जाएगा आपका. और P इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R, तो V स्क्वायर बाय R. ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. नाउ व्हाट इज द यूनिट? इसकी यूनिट क्या होगी पावर की? तो पावर की यूनिट आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज की वोल्ट और करंट की एम्पियर. So it is the unit of volt ampere. So sometimes power is represented in volt ampere. Okay, when there we studied the electric power, its unit is also measured in volt ampere, and it also has a SI unit. तो इसकी जो SI unit है, that you all know what is the SI unit of electric power. Okay, so SI unit is what? SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वॉट होती है. दैट यू नो द इलेक्ट्रिक पावर और द पावर यूनिट इज वॉट. सो हाउ यू डिफाइन 1 वॉट? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. ठीक है, तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. सो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट क्रिएट्स द करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वॉट. यदि आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है जो 1 एम्पियर करंट निकाल रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक पावर होगा 1 वॉट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 1 वॉट. सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. ठीक है, सो पावर
जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना इलेक्ट्रिक पावर होता है. एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज देयर इलेक्ट्रिक पावर. ओके, एंड दैट इज मेजर्ड इन वॉट. ठीक है, जैसे अगर आप कोई बल्ब खरीदने जाते हैं, एलईडी या सीएफएल बल्ब खरीदने जाते हैं, तो हमेशा जो शॉपकीपर है वो आपसे पूछता है कि कितने वॉट का आपको बल्ब चाहिए. 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट, 18 वॉट, अलग अलग पावर रेटिंग के क्या आते हैं, बल्ब आते हैं. ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करता है, उसका वॉट. ठीक है, कितने वॉट का, तो उसका क्या डिसाइड करता है, उसका पावर. हाउ मच इज द पावर. ओके, so 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Okay, so this you have remember. Okay, next we have is the electrical energy. What is this electrical energy? Electrical energy we can find out by using the formula of power. P is equal to W by T. Now what is this W? The work, and work is equal to energy, that you all know. So E is equal to P, T we take here. So this energy can be written as P into T. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पावर इंटू टाइम. ओके, सो हाउ मच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है उसको हम निकाल सकते हैं पावर इंटू टाइम. ओके, सो E इक्वल टू P इंटू T. अब इसमें जो होती है कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर. ओके, किलो वॉट आर. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ इसकी यूनिट भी होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट देख लेते हैं पहले. यूनिट होती है पावर की यूनिट वॉट. ठीक है, और टाइम की यूनिट सेकंड. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज अ यूनिट वॉट इनटू सेकंड. ओके, नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर. ये वॉट तो ठीक है, सेकंड को हमने कन्वर्ट करा आर में, बिकॉज सेकंड इज वेरी स्मॉल यूनिट. ओके, सो वी will convert into R. Second can be converted into R. So R and watt will also be converted into kilowatt. Commercial unit, that the electrical energy we are using. Okay, we have the electricity at our home. The electricity is provided by the government. Okay, or the electrical board, and that energy we are using. हम क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी एक तरह से. तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू पे. हमें इलेक्ट्रिक बिल, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक बिल आता है और हमें पे करना पड़ता है. तो इलेक्ट्रिक बिल किसके बेस पे आता है, ये आता है आपकी कमर्शियल यूनिट के बेस पे. इट कम्स ऑन टू द कमर्शियल यूनिट. सो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द एनर्जी and we are using the energy in the form of electricity, and whatever we are using we have to pay. हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. तो उसका एक we can say that there is a criteria कि how much the electrical energy we have consumed and how much we have to pay. हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को. तो उसके लिए क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है, और वही क्राइटेरिया है आपका किलोवाट आवर, और इसी को बोलते हैं हम यूनिट. वी कॉल्ड इट इज द यूनिट. ओके, तो हमने कितने यूनिट बर्न किए हैं, कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. ठीक है, तो वो रेट डिसाइड होता है कि पर यूनिट कितना कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इसके बाद फिर आपके टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह होते हैं, और वो सब मिला के आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. ओके, सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर. नाउ नॉर्मल दैट वी आर यूजिंग एनर्जी, व्हाट इज द नॉर्मल, जो हमारी एनर्जी की यूनिट है वो क्या है, जूल है. जबकि कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर. सो वी कैन कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल. सो दैट वी कैन रन 1 किलोवाट आवर. Okay, so 1 kilo means 1000. What will be converted into joule? R we have to convert into second. Now 1 hour equal to how many second? जो 1 hour होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, तो we have 60 minutes into 60 seconds.
तो हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. नाउ 6 into 6 36. तो 36 और 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So 1 kilowatt hour is equal to, now we will write in the scientific notation, that is 1 2 3 4 5 6. So 3.6 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6. 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this is the conversion of 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6. Okay, understand? तो यहाँ पे ये होती है आपकी कमर्शियल यूनिट. दिस इज द कमर्शियल यूनिट. दिस इज अ वेरी बिग यूनिट. So instead of that, we not take this unit as a commercial unit. We take kilowatt hour to the commercial unit. So this is all about the electrical energy. ये हमारा था electrical energy के केस में. Okay. Thank you.